करते प्रयागराज में महास्नान, अपमान और पदवी पर मचे घमासान की मेला प्रशासन को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया है। शंकराचार्य ने इस नोटिस को अपमानजनक और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला बताया है। 1 पेज के नोटिस का जवाब उनके वकील ने 8 पेज में दिया है। जवाब में कहा गया है कि मेला प्राधिकरण का नोटिस अपमानजनक है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की जा रही है। तो अब ये विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1 पन्ने का नोटिस था, 8 पन्ने का जवाब दिया गया है और अनुयायी बाहर ही चिपकाकर नोटिस चले आए हैं। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। मेला प्रशासन का नोटिस था जिस पर शंकराचार्य का सबूत मांगा गया, अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब, सनातन धर्म का अपमान इसे बता रहे हैं और उनका विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो एक प्रदर्शन का रूप लेता जा रहा है। सड़क पर ही अब टेंट लगाकर वो बैठ गए हैं। तो उनका जवाब जो कि 8 पन्ने का है उसमें वो कह रहे हैं कि ये नोटिस अपमानजनक है, हिंदुओं का अपमान है, सनातन का अपमान है। 12 सितंबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, दरअसल 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। ये पूरा विवाद और बढ़ता हुआ, पट्टाभिषेक के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता है। ये सारी बातें उन्होंने अपने जवाब में कही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि नोटिस देना ही अपमानजनक है, ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। 12 सितंबर को उनका पट्टाभिषेक हुआ था। वो सारी जानकारी अपने इस जवाब में दे रहे हैं। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। प्रयागराज के माघ मेले में 18 जनवरी के महास्नान को लेकर छिड़ा घमासान अब कानूनी दांव पेच में उलझने लगा है। ये तस्वीरें कल देर रात की हैं। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण के दफ्तर में जवाब लेकर पहुंचे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुयायी। जिम्मेदार अफसर नोटिस का जवाब लेने के लिए नहीं मिले तो गेट पर ही अनुयायियों ने चिपका दिए जवाब। हालांकि मेला प्राधिकरण की मेल आईडी में भी जवाब भेज दिया गया है। कल मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा था कि वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य की पदवी क्यों लगा रहे हैं। हम लोगों को नोटिस का संज्ञान हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि आपने अपने शिविर के सामने जो बोर्ड लगाया है उस बोर्ड में अपने आप को ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य लिखा है। 24 घंटे में आप हमारे नोटिस का जवाब देकर के बताइए कि आपने अपने नाम के साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ये शब्द कैसे लगाए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से मेला प्रशासन के 1 पन्ने के नोटिस का जवाब 8 पन्नों में दिया गया है। इसमें कहा गया है, मेला प्राधिकरण का नोटिस अपमानजनक और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा है कि 12 सितंबर 2022 को ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की वसीयत के आधार पर उनका पट्टाभिषेक हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई थी। चूंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हो चुका था, इसलिए सर्वोच्च अदालत का आदेश उन पर लागू नहीं होता। ये कहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है कि इनको ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नोटिस से भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि वो शंकराचार्य है या नहीं, इसका फैसला भारत का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। जाहिर है ये विवाद बढ़ने वाला है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया है कि अब तो वो तभी स्नान करने जाएंगे जब योगी आदित्यनाथ लेकर जाएंगे। अब तो हम तब स्नान करने जाएंगे जब हमारे सम्मान के साथ हमको लेके चलेंगे ये लोग। तब तक हम यहाँ हैं, यहाँ रहना भी पुण्य का कार्य होता है।
कभी भी जिंदगी में हम यहाँ आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन स्नान तो तभी करेंगे जब मुखिया आकर के हमको लेके जाएगा ससम्मान। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि 18 जनवरी को मेला प्रशासन ने उन्हें गंगा स्नान से रोक दिया, उनके शिष्यों से मारपीट की गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि 200 शिष्यों के साथ पालकी से गंगा स्नान करने पहुंचे, जो भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कारणों से ठीक नहीं था। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया और उनसे पूछा कि वो अपने शंकराचार्य होने के बारे में बताएं। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, ये जो विवाद है, क्योंकि हमने इसमें क्या दोहरा रवैया नजर आता है क्या? वहां पर और भी बहुत सारे शंकराचार्य या बहुत सारे साधु संत पहुंचे थे लाव लश्कर के साथ। इसके बाद भी हमने देखा था तलवार लेकर पहुंच रहे थे, उनके लिए सुरक्षा कर दी गई, इनके लिए नहीं की गई। फिर जब नोटिस दिया गया तो उसमें अब ये प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है। क्या ये तरीके ठीक हैं? देखिए, आपने पहला सवाल किया कि दोहरा रवैया के शंकराचार्य को रोक दिया गया, अभिमुक्तेश्वरानंद को रोक दिया। तो 2 घंटे बाद एक दूसरे संत गए, सतुआ बाबा गए, तो उनके लिए प्रशासन सीटी बजाते हुए उनके लिए गैलरी बना रहा था। और उसके बाद विवाद यहीं से खड़ा हुआ कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान करने जाना चाहते थे। प्रशासन का कहना है कि वो अपनी गाड़ी से जाना चाहते थे। उनका कहना था कि सुरक्षा में हमको ले जाया जाए, क्योंकि श्रद्धालु हमको देख के कहीं भगदड़ न मच जाए। यहीं पर विवाद खड़ा होता है। लेकिन प्रशासन ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, ये पूछ कर के आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। तो एक नया विवाद खड़ा हो गया कि शंकराचार्य हैं कि नहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। इस बात को लेकर के नोटिस दिया गया माफ कीजिएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया गया, जिसमें मुक्तेश्वरानंद और भड़क गए। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा कल खड़े हुए, उनसे बात भी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ऑर्डर, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिस केस का हवाला दिया जा रहा है, वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लागू नहीं होता, क्योंकि 14 अक्टूबर 2022 का ऑर्डर 17 अक्टूबर को होने वाले पट्टाभिषेक को लेकर के था। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य के तौर पर पट्टाभिषेक पहले ही सितंबर 2022 में हो चुका था। तो ऐसे में वो ऑर्डर इनके पास लागू नहीं होता। दूसरी तरफ उनका कहना है कि ये ऑर्डर भी एक फर्जी एफिडेविट के साथ लिया गया, तो उसको लेकर के भी उनकी तरफ से पिटीशन दायर की गई। तो ये एक पेज का नोटिस देकर के इस पूरे केस को एक नया बखेड़ा खड़ा किया गया मेला प्रशासन के द्वारा, कि कहाँ वो सिर्फ इस बात के लिए थे कि उनके शिष्यों का अपमान हुआ है, कहाँ वो कह रहे थे कि उनको सम्मान के साथ स्नान करा दिया जाए, वो वापस चले जाएंगे। लेकिन मेला प्रशासन ने एक दूसरा सवाल खड़ा कर दिया कि आप शंकराचार्य ही नहीं है। तो एक ये अब ये हिंदू आस्था का सवाल खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर ये पूरी लड़ाई अब शंकराचार्य यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वर्सेस मेला प्रशासन हो गया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं। मेला प्रशासन कह रहा है कि आप शंकराचार्य कहे जाने पर जवाब दीजिए कि आप क्यों हैं, आप ये प्रूफ कीजिए। प्रशासन तय नहीं करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं नहीं। राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है ये तय करने का, ये अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। मेला प्रशासन कह रहा है 24 घंटे में उन्हें अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए दरअसल ये जवाब मांगा गया, जिसपे 1 पन्ने का नोटिस था, 8 पन्ने का जवाब दिया गया, जिसमें कई बातें उन्होंने कही, सनातन और हिंदुओं के अपमान से भी इसको जोड़ दिया। 2 शंकराचार्य की प्रत्यक्ष स्वीकृति हमारे पास है, तीसरे शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे पास है। तो वो अब ये बता रहे हैं कि जो सवाल आपने पूछा वो एक तो हक नहीं है, लेकिन वो कैसे शंकराचार्य हैं वो प्रूफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा आपको जल्दी से एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि हंगामा ये मचा क्यों है और क्यों बढ़ता जा रहा है। माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर ये विवाद दरअसल शुरू हुआ था और उसके बाद अब वो इस हद तक पहुंच गया है। वहां पालकी से स्नान के लिए जाने से प्रशासन ने दरअसल रोक दिया, सुरक्षा का हवाला दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थक के साथ धक्का मुक्की हो गई और उन्हें वहां से वापस जाना पड़ा और उन्होंने तय किया कि वो स्नान नहीं करेंगे। उसके बाद माफी की मांग को लेकर ये बवाल बढ़ता हुआ नजर आया। मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिया और नोटिस देने पे ये पूछ लिया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं ये प्रूफ कीजिए। और कल रात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना दरअसल जवाब भी भेजा है। इस पूरे विवाद पर आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने शंकराचार्य के वकील से बात की है। सर, ये जो नोटिस का हवाला दिया गया, जो एक मामले का दिया गया, पहले तो ये बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट से शंकराचार्य लिखे जाने या घोषित करने पर कोई रोक है?
माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में दर्ज किया है शंकराचार्य जी को। इसलिए कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ कपट करके वासुदेवानंद जी ने फोर्जरी करके गलत एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश प्राप्त कर लिया 14 अक्टूबर को, ये कह करके कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, 17 अक्टूबर को होगा, जबकि पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो गया था। उसके बाद भी जो सम्मानक पट्टाभिषेक होता है वो श्रृंगेरी में 26 सितंबर को हो गया, द्वारका में 12 अक्टूबर को हो गया। ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके उन्होंने जो आदेश प्राप्त किया था उसके विरुद्ध उनके ऊपर वो झूठा बाहलफ गलत बयान देने के कारण उनको दंडित करने के लिए अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और लंबित है। एक सवाल ये है कि क्या 17 अक्टूबर के बाद से 17 अक्टूबर 2022 को कहा गया शंकराचार्य का कोई पट्टाभिषेक नहीं होगा, तो हम ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर रोक लगाई गई थी? ऐसा है कि एक कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, उसी तरीके से किसी भी मठाधीश का या शंकराचार्य का पट्टाभिषेक जो मूल पद का पट्टाभिषेक एक ही बार होता है वो 12 सितंबर को हो गया। बाकी सम्मान के लिए पट्टाभिषेक तो अभी भी कोई जाकर के चादर उड़ा दे तो कोई रोक। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में विपक्ष अब बीजेपी को घेरने में जुट गया है। इस बार कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी उनके समर्थन में आ खड़ी हुई है। शाही स्नान करने से उनको न केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। शंकराचार्य जी पर जो लाठीचार्ज हुआ है ये निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। ये देश संतों महापुरुषों का देश है और उन पर लाठीचार्ज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने उनसे बात किया था तो अब उनसे मांगा गया है कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। ये ना समझिए है, प्रमाण मानने वाली सरकार नहीं है। समाज जिसको मानता है, समाज से बड़ा जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो जनता उनको जो शंकराचार्य मानती है तो उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।